हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी और खुशखबरी यहाँ पे लेके आया हूं मैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब करना अपने आप में एक बहुत बड़ी रेपुटेशन शो करता है। मतलब बैंक में नौकरी पाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वर्चस्व हासिल करा देता है कि आप सरकारी जॉब में तो हैं, सरकारी जॉब के अंतर्गत भी आप एक बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा ख्याल आता है कि सर बैंकिंग का एग्जाम बड़ा टफ होता है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छी पूछी जाती है, वहाँ पे क्वांट के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, रीजनिंग बहुत अच्छी पूछी जाती है। और अगर हम बात करें तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी है इंग्लिश, अंग्रेज़ी, ये बहुत कमज़ोर कड़ी है। और कई बच्चे जो हैं वो बैंकिंग का अपना करियर इसलिए भी छोड़ देते हैं, इसलिए भी उस बारे में नहीं सोच पाते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इन सबको देखते हुए देखो क्या होता है ना कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो तो ऊपर वाला हमेशा चाहेगा कि आप उस मुकाम तक पहुंचो जहां तक आप अपने आप को लेके जाना चाहते हो। बैंक इंडस्ट्री में एक ऐसा बैंक है जहां पे अगर आपकी अंग्रेजी नहीं आती, आपको अंग्रेजी वीक है, इंग्लिश में आपको बहुत हाथ तंग है आपके, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और सिर्फ फॉर्म भर नहीं सकते हैं, एक हाई पेइंग जॉब के साथ अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण बैंक की। जी हाँ, जिसको आईबीपीएस कंडक्ट कराती है। आईबीपीएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो कंडक्ट कराती है इसके एग्जाम, जिसको नाम दिया जाता है यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये वैकेंसी आती है हर साल, ये वैकेंसी डिक्लेयर हो जाती है, मतलब इसका कैलेंडर आउट जो हो जाता है वो 15 जनवरी को हो जाता है। इस साल भी 15 जनवरी को कैलेंडर आउट हो चुका है। आप में से कई सारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है कि आरआरबी क्या है, इसका एग्जाम कैसा होता है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या सैलरी है, क्या कोर्स होता है और इसका फॉर्म हम कब भरेंगे, कब इसका एग्जाम होगा और क्या इसकी प्रिपरेशन करने की स्ट्रैटेजी होगी। तो इन सब को देखते हुए आप सभी के लिए मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूं, इसको लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इस एग्जाम की वैल्यू समझ में आएगी, इस एग्जाम को निकालने का सपना आपका पूरा हो पाएगा। तो मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर मैं बात करूं ग्रामीण बैंक की, तो आप यहां नोटिस कर रहे होंगे 10,000 पद मैंने लिखे। मैं बताऊंगा यहां पे, हालांकि अभी नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, कैलेंडर आउट हुआ है, कितने पद आएंगे ये मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों 10,000 पद लिखे हैं। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप इंग्लिश की जगह हिंदी का पेपर दे सकते हैं। जी हाँ, वही हिंदी की मैं बात कर रहा हूं जिस हिंदी को आप लगातार पढ़ते हैं दूसरे एग्जाम में। तो हिंदी का पेपर देके आप एग्जाम निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसका जो एग्जाम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर शुरू से शुरू करता हूं यहां पे मैं, तो देखिए, सबसे पहले आरआरबी जो पीओ और क्लर्क दो तरह के एग्जाम कंडक्ट कराता है। एक होता है पीओ का और एक होता है क्लर्क का। पीओ का मतलब होता है स्केल 1 ऑफिसर या प्रोबेशनरी ऑफिसर, या एक तरीके से कहा जाए कि काइंड ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। तो अगर आप पीओ का फॉर्म भरते हैं या पीओ की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर पीओ की बात करता हूं, मैं थोड़ा सा यहां समझाना चाहूंगा आपको कि जो आरआरबी है यानी ग्रामीण बैंक है दोस्तों, ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं इसको, ये दो तरह के एग्जाम कराता है बैंकिंग पे। एक होता है पीओ का एग्जाम और एक होता है क्लर्क का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो पीओ का एग्जाम होता है वो स्केल 1 ऑफिसर की होती है नौकरी और इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है। इसको क्लियर करने के लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। एक, आपको प्री एग्जाम क्लियर करना होगा, आपको मेंस एग्जाम क्लियर करना होगा और उसके बाद आपको एक इंटरव्यू का फेज भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा पीओ का पैटर्न है जिससे आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर मैं क्लर्क में बात करता हूं तो क्लर्क एग्जाम में आपको एक प्रीलिम्स का पेपर देना होगा और एक मेंस का, बस। इसके अंदर आपको इंटरव्यू नहीं होता है, मतलब आप सिर्फ प्रीलिम्स देते हैं और उसके बाद आप मेंस देते हैं और उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी जॉब अलॉट कर दी जाती है। और सबसे अच्छी बात बताऊं तो बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे आसान पेपर होता है यहाँ पे। मतलब देखा जाए कि बैंकिंग में जो पेपर का स्टैंडर्ड है उससे बहुत आसान पेपर आते हैं। अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो इसका तो बहुत ज्यादा आसान पेपर होता है। पीओ का भी काफी आसान पेपर होता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा 3-4 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो ये नौकरी आपको मिल सकती है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इसमें होती क्या है कि आपका जो प्रीलिम्स है दोनों का सेम होता है। प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट आपको देने होते हैं, एक होता है मैथ्स का जिसको हम क्वांट कहते हैं और एक रीजनिंग, चाहे वो पीओ हो चाहे क्लर्क हो।
यानी आपको प्रीलिम्स में इंग्लिश का पेपर नहीं होता है, ना ही हिंदी का होता है, ठीक है। मेंस में यहां पर आपके 3 सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। मेंस में ये दोनों सब्जेक्ट के अलावा आपका इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी कर रहा हूं, मतलब अगर आपको इंग्लिश में पेपर देना है तो इंग्लिश में दीजिए, उसकी जगह हिंदी देना है तो आप हिंदी दे सकते हैं। मतलब अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो उसकी जगह आप हिंदी का पेपर दे सकते हैं, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली क्लर्क में भी ऐसा होता है कि यहां पर इंग्लिश और हिंदी ऑब्लिक होते हैं, अगर आप चाहें तो हिंदी में पेपर दे सकते हैं, अंग्रेजी का पेपर आप यहां पे नहीं देना होता है। साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर बहुत बेसिक पोर्शन और करंट अफेयर्स या जीए जिसको कहते हैं जनरल अवेयरनेस, ये आपको इन दोनों में पढ़ना होता है। इसमें भी आपको कंप्यूटर पढ़ना होता है और इसमें भी करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस पढ़ना होता है, जो कि बहुत बेसिक होता है। और मैं कहूंगा कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो एग्जाम क्लियर हो सकता है। बहुत हैंडसम सैलरी है, आपको 1 साल के अंदर पोस्टिंग मिल जाती है। और अच्छी बात क्या है कि आप जिस भी जगह से फॉर्म भरते हैं बेसिकली आपको आपके क्षेत्रीय इलाके मिल जाते हैं। कभी कभी जरा सोच के देखिएगा, आपको आपका होम टाउन भी मिल सकता है आपकी जॉब के लिए। इमेजिन करके देखो, मेरी एक स्टूडेंट जिसका नाम दीक्षा था, और उसने आपको बताऊंगा शौक होंगे, उसका घर था, उसके घर के ऊपर यहाँ पर उन्हीं का एक और उन्होंने बनवाया था रेंट पे देने के लिए, बड़ा सा हॉल बनवाया था, उसको रेंट पे दिया था, उस पर बैंक खुला था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुला हुआ था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लड़की की जो जॉब थी वो वहीं लगी थी। मतलब वो सोचो कि घर से बाहर भी नहीं जा रही है, घर से निकल रही है बाहर, बाहर से सीढ़ी चढ़ के अपना बैंक की जॉब कर रही है, फिर सीढ़ी उतर के नीचे आ रही है, अपने घर चली जा रही है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ये एक सबसे खास बात होती है जो आपको बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं कि मोटिवेशन देती है। अब इस एग्जाम में क्या होगा, इस साल का एग्जाम इसका कब होने वाला है, क्या वैकेंसी होने वाली है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर थोड़ा सा इसके एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे इस साल का जो कैलेंडर रिलीज हुआ है उसके हिसाब से जो पीओ का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, पीओ का जो प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है वो होने वाला है इस साल 27 जुलाई को, 2 अगस्त को और 3 अगस्त को। ये 3 डेट दी गई है यहाँ पर, इनमें आपका एग्जाम होगा। और अच्छी बात बताऊं सर, यहाँ पे ना पेपर लीक का दिक्कत नहीं होता, यहाँ पेपर लीक नहीं होते, रिजल्ट्स यहाँ लेट नहीं होता, रिजल्ट्स भी टाइम पे आ जाता है। मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपके सामने समझने वाली चीज यहाँ पे अगर होगी तो आपका कोई भी किसी भी तरीके का धांधली यहाँ नहीं होती। आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्लियर कीजिए, कहीं कोई चीटिंग नकल कुछ नहीं होता। ये 3 डेट आपको बता दी गई है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस आपका होने वाला है 13 सितंबर को, समझ रहे हैं, यानी आपके पास टाइम ही टाइम है। और उस टाइम के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पे तो आप आसानी से प्री और मेंस निकाल सकते हैं। ये पीओ की बात कर रहा हूं मैं। अगर क्लर्क की बात करूं, अगर आप क्लर्क में जाना चाहते हैं तो 30 अगस्त, 6 सितंबर, 7 सितंबर इसकी डेट है किसकी, प्रीलिम्स की, और 9 नवंबर मेंस की है। तो आपके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है आपके पास, आराम से चाहें तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन ही नहीं सिलेक्शन ले सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, तो ये मैंने आपको डेट बता दी। अब जरा समझिएगा यहां पर क्यों मैंने यहाँ पे वैकेंसी 10,000 के आसपास रखी, क्योंकि अगर हम एक ओवरऑल बताते हैं, अगर इसमें वैकेंसी जो आई थी 2022 में लगभग 8,284 वैकेंसी आई थी। 23 में गए तो थोड़ा वैकेंसी बढ़ी 9,025 के आसपास, 24 में गए तो ये 12,253 के आसपास गई थी। तो इस बार भी उम्मीदें यही हैं, हो सकता है 12,000 से ज्यादा ना जाए लेकिन 10,000 से कम नहीं जाएंगे। तो लगभग इसी अराउंड में मैंने 10,000 वहां पे माना है वैकेंसीज, उससे ज्यादा भी जा सकती है ना, कम नहीं जाएंगी, ये तो तय है। तो 2025 में हालांकि कोई अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन 10,000 के आसपास या उससे ज्यादा वैकेंसी जा सकती है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और अच्छी बात यहां समझने वाली होगी कि इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा रीजनिंग में, यहाँ पे दोनों, चाहे पीओ की बात कर रहा हूं चाहे क्लर्क की बात कर रहा हूं, रीजनिंग में यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये प्रीलिम्स का बता रहा हूं मैं, प्रीलिम्स में रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 40 नंबर। आपको इसके लिए 25 मिनट का एक सेक्शनल टाइम मिलता है। माइनस मार्किंग भी यहाँ होती है, यानी 1/4 यानी 0.25 माइनस मार्किंग भी है। मैथ्स के लिए आपको 40 क्वेश्चन 40 नंबर के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम 20 मिनट मिलता है और बड़े आराम से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत पेपर इजी आता है। ये पीओ क्लर्क दोनों के लिए है बेटा। अच्छा, इसके अगर मेंस की बात करें दोनों के, तो मेंस में देखो यहाँ पे रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे लेकिन नंबर 50 होते हैं। टाइमिंग आपको आधा घंटा मिलती है, जो कि बहुत है, आराम से 40 क्वेश्चन आपके बनते हैं, बल्कि समय बच जाता है। मैथ्स में भी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, आधा घंटा। यहाँ पे आप देखोगे जीए जो बैंकिंग होता है 40 क्वेश्चन
40 नंबर के, लेकिन समय मात्र 15 मिनट मिलता है। और ये भी बहुत होता है भाई। जीए में क्या होता है, आपने पढ़ा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि भारत की राजधानी क्या है, अब आपको पता है नई दिल्ली, तो लिखोगे, नहीं पता तो आगे बढ़ जाओगे। तो आपके पास 15 मिनट बहुत होते हैं। यहाँ पे देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी का पेपर देंगे। 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के, आधा घंटे का समय मिलेगा। बहुत बढ़िया सा, सिंपल सा है। इसका सिलेबस वगैरह क्या है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी बस आप ये जानते रहो कि पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। और एक कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नंबर 20 होते हैं, हर क्वेश्चन आधे नंबर का होता है। 15 मिनट का टाइमिंग मिलता है, यानी देखा जाए तो टोटल 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और लगभग अगर बात करें जनरल कैटेगरी से, तो 140 से 150 के आसपास में आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। ठीक है, आइए जरा यहां पे अगर हम बात करेंगे, इसमें और जरूरी चीज अगर समझाने की कोशिश करूंगा मैं, तो ये जो पैटर्न है बेटा, ये पैटर्न आपको याद रखना है कि पूरे के पूरे आरआरबी पीओ में, आरआरबी क्लर्क दोनों में अप्लाई होता है। अब बात कर लेते हैं जरा सैलरी की। सर, जो आप क्लर्क की बात करते हैं, देखो आपको पता होगा 8वां पे कमीशन जो है वो लग चुका है। सेंट्रल जितनी भी जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। यहाँ पर धीरे धीरे देखो, कोई भी पे कमीशन अगर लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो हर जगह अप्लाई होता है। तो यहाँ बैंकिंग इंडस्ट्री में भी आएगा, तो आपकी सैलरी बहुत हैंडसम जाने वाली है। फिलहाल अभी करंट की सैलरी बात करें तो क्लर्क की सैलरी जो है वो याद रखिएगा 19,000 से शुरू होके 35 से 40,000 के बीच में जाती है। और उसके अलावा अगर पीओ की बात करें तो 40,000 से लेके 65,000 तक सैलरी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये सैलरी थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, एग्जैक्टली मैं आपके सामने डेटा मैं नहीं बता पाऊंगा। तो लेकिन ये जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट इसी के आसपास रहते हैं। बाकी इसमें जैसे ही आपकी और भी पर्क्स वगैरह जुड़ते हैं, जो भी सुविधाएं जुड़ती हैं, जो भी और एडिशनल यहाँ पे आपको भत्ते वगैरह मिलते हैं, उससे सैलरी एक बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट में सैलरी मिलती है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आपकी नौकरी लगती है, तो बैंक में आप सपना यहाँ पे अपना पूरा कर सकते हैं। कैसे करनी होगी तैयारी, कहाँ से करनी होगी तैयारी, तो खान ग्लोबल स्टडीज का जो बैंकिंग वर्टिकल है यहाँ पे आपको जुड़ना होगा। हमारा फाउंडेशन बैच भी आ चुका है। ये फाउंडेशन बैच इन सभी एग्जाम की तैयारी कराएगा बिल्कुल जीरो से। अगर आपको बिल्कुल बैंकिंग का कुछ नहीं आता तो आप ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए 999 रुपये में। अभी आप जाइए हमारे वेबसाइट पे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हम थोड़ा सा आपके वीडियोस वगैरह और देखना चाहते हैं, फिर हम एडमिशन लेंगे, तो हमारे यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस होती हैं, वहाँ से आप अपनी इस कहानी को या अपने इस डेमो सेक्शन को देख सकते हैं। मैं वहाँ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, रीजनिंग की क्लास हर दिन वहाँ शाम को 4 बजे होती है। तो बस उम्मीद करूंगा कि ये वाला फॉर्म आप जरूर भरेंगे। इंग्लिश नहीं है तो और कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपको मिलेगा। ऐसे ही और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहें खान ग्लोबल स्टडीज से बैंकिंग पे। कोई डाउट है, कोई दुविधा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस कमेंट का प्रॉपर रिस्पॉन्स हम करेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।